हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आज मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जो इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं। खासकर वो बच्चे जो फिफ्थ सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में हैं। फाइनल ईयर वाले ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। उनको था, पहले से मालूम था कि मुझे ऑनलाइन स्टडी करना है, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन नहीं थे उनके टाइम तक। लॉकडाउन चल ही रहा था, बीच में खुल रहा था, बंद हो रहा था, तो इसलिए उनका एक सभी का था कि यार जिनको प्रिपरेशन वाकई अच्छी करनी तो कर रहे हैं, कोर्स कंप्लीट कर लिए, टेस्ट लिख रहे हैं, या कुछ लोग अपना कोर्स कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। तो आज मेरा जो फोकस होगा टोटली 24 बैच वालों के लिए रहेगा, क्योंकि जो मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ, ये जो बच्चे हैं, क्योंकि ये अभी टोटली कि इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में आए नहीं, आधी पूरी इंजीनियरिंग इनकी ऑनलाइन में निकल गई। ऑनलाइन में नंबर्स भी अच्छे आ गए, जो कि कैसे एग्जाम होता है ऑनलाइन में आपको भी पता है, और स्टूडेंट को भी अच्छे से पता है, पेरेंट को भी अच्छे से पता है। तो बिल्कुल हैप्पी मत होइए कि आपका 90% आ जा रहा है एग्जाम के अंदर में, नॉलेज बैकग्राउंड में जीरो है। पेरेंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। 90% नॉलेज नहीं है, जॉब किस टाइप की लगेगी। 3 लाख 4 लाख 5 लाख की जॉब लगा भी लिया पर ईयर का, तो बहुत बड़ा जॉब नहीं है, उसमें स्किल नहीं है। जैसे यहाँ पे भी जो न्यूज आ रही है, अलग अलग कंपनीज की न्यूज आ रही है, सर्विस बेस के अंदर में लोगों को लेटर दिया नहीं जा रहा है, ज्वाइनिंग लेटर। मतलब मैंने यहाँ तक देखा कि ट्रेनिंग कराने के बाद भी लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, रोक के रखा गया है। रिसेशन का टाइम है, आने वाला वक्त मुश्किल का है। तो इन बच्चों को ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, लेकिन ये सावधान नहीं है। क्योंकि 2 साल के बाद एक कॉलेज के अंदर में आए, पहले क्या होता था, बच्चा फर्स्ट ईयर में आ जाता था तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक, मतलब आपका 3 to 4 सेमेस्टर तक अच्छे से घूम टहल लेता था, दोस्तों से मिल मिलाप कर लेता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी 2 साल के बाद कॉलेज में आए तो अभी उनका घूमना टहलना मस्ती मारना ये खत्म नहीं हो रहा है। वो कैरियर की तरफ ज्यादा सीरियस नहीं है। कुछ बच्चे हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं है। जो बच्चे प्रिपरेशन के बारे में सोच भी रहे हैं, उनमें से भी मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा जुझारूपन नहीं है, क्योंकि वो 2 साल के अंदर में, लॉकडाउन के अंदर में, घर के अंदर में आधी इंजीनियरिंग जो की है, एक कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे। मतलब डिसीजन लेने के बाद कि मुझे प्रिपरेशन करना, उसके बाद वो सीरियस नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपरली अटेंड नहीं कर रहे हैं, ऑफलाइन में सुबह उठ नहीं पाते हैं। मतलब हर चीज के लिए कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है उनका। तो बच्चों, ये किसको डैमेज करेगा? स्पेशली आपको डैमेज करेगा। आप कहीं भी किसी भी जगह पे कोचिंग कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, या सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं और प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी जॉब की उम्मीद फिर मत करिए। आप, एक अच्छी जॉब आपको चाहिए तो आपको एक कड़ी ट्रेनिंग से निकलना पड़ेगा। जो मैंने देखा यार, लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे, सर लॉकडाउन है लॉकडाउन करके उन्होंने टाइम पास कर दिया, लेकिन उसी लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे अच्छी प्रिपरेशन करके आज गवर्नमेंट जॉब, मेरे पास इस बार में देखा 20+ स्टूडेंट रेलवे से उनको ऑफर मिला है, सीआईएस से ऑफर मिला है, आईयूसीएस से ऑफर मिला है। गवर्नमेंट जॉब्स लग रही हैं जिन बच्चों ने लॉकडाउन को भरपूर यूज किया। रिजल्ट भी शानदार। इतने सारे बच्चों ने एमटेक में एडमिशन लिया लॉकडाउन होने के बाद, क्योंकि वो कोरियर अपने कैरियर ओरिएंटेड थे। उनको था कि मुझे कुछ अच्छा करना, अच्छा मौका है, कॉलेज का झंझट नहीं है, कर डालते हैं। तो अभी जो बच्चे हैं 24 के अंदर में, उनको सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रहा है। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो इन्वायरमेंट बना है उसकी वजह से आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। पहले क्या होता था, सीनियर जूनियर के बीच में मुलाकात हो जाती, सीनियर्स गाइड कर देते थे, जूनियर्स को बता देते थे, भाई ये फील्ड में जाना है तो ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे करना है, इतना तेरे को करना पड़ेगा। तो एक इफेक्ट जूनियर से पड़ता था। लेकिन वो कनेक्शंस जो कि लॉकडाउन की वजह से टूट गया है, तो प्रॉपरली उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। तो एक्चुअली वो जितना सोच पा रहे हैं उतना ही कर पा रहे हैं। इसलिए मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर कि जो बच्चे, यहाँ पर लोकल में भी देख पा रहा हूं मैं कि जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन क्लास में आते हैं, 2 दिन गायब हो जाते हैं, फिर तीसरे दिन आते हैं, कहानी चेंज हो जाती है, समझ में आता नहीं है। जब उनको बोलो भाई ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल, उसको देख के आओ, उस पे भी उसको देख के नहीं आते वो। धीरे धीरे उनकी प्रिपरेशन लैक हो जाती है। तो बच्चों, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, आई गेट में तो बहुत अच्छा है कि यदि एक बार किसी कारण से आपका सब्जेक्ट मिस हो गया है तो आप दोबारा आके रिपीट कर सकते हैं। कोई स्टॉप पैसे हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग बोलते हैं जो भी न्यू बैच बन रहा है, जो कि आपके व्हाट्सएप पे टाइम टेबल जाता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आपको करना है सीरियसली करना है।
लेकिन अब पहले क्या होता था, ऑनलाइन में बहुत बच्चे सिंसियर रहते थे, लेकिन अब ऑनलाइन के अंदर में भी बच्चे सिंसियर नहीं है। मतलब मान लेते हैं हम लोग 10% सिंसियर है, तो उसको सिंसियरिटी थोड़ी बोलते, 90% सिंसियर नहीं है, लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, फुल पेमेंट करने के बाद भी ये हालत हो रही है। ठीक है, कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कल करेंगे करते करते पूरा टाइम निकाल देते हैं, और जब अचानक से जाके देखते हैं वीडियोस की तरफ, तो उनको कोर्स काफी बड़ा दिखता है। और है भी यार, आपको क्या लगता है, आपको गेट के बारे में आप टारगेट कर रहे हैं कि आपको गेट निकालना है, इतने बड़े एग्जाम को निकालना है, तो क्या आप रील देख के गेट का एग्जाम निकाल पाओगे, या कैट का एग्जाम रील देख के निकाल पाओगे? ये अभी जो बच्चे हैं ना, उनका जो दिमाग है रील टाइप का है, जो रील्स बनते हैं उनको लगता है बस वही देख के हम। और अभी तो बहुत बड़ा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इंडिया के अंदर में, ठीक है, लोग, यूट्यूब का जमाना आ गया ना बहुत तेजी से, तो यूट्यूब में भी कुछ टीचर्स वो अच्छे हैं, मैं जिनको पर्सनली मैं जानता हूँ, अच्छे भी हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, तो बहुत ज्यादा बच्चों को भटकाते नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपको, जब आपके प्रिपरेशन का टाइम रहेगा, सही नॉलेज, सही दिशा आपको नहीं देते, सिर्फ भटकाने का काम करते हैं। आपको लगता है जो टीचर चिल्ला 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 के पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ा रहा है? आईआईटीज के टीचर तो आके चिल्ला के नहीं पढ़ाते हैं। तो एक्चुअल में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ये, किसका नाम नहीं लूंगा, जो अपने आप को सुपरस्टार या ब्रांड बोलते हैं, इनको मार्केटिंग करना आ गया है। ठीक है, सिर्फ ये आपके इमोशनल के साथ क्या करते हैं, खेलते हैं। क्योंकि इंडिया में सबको मालूम है कि इंडियन का सबसे वीक पॉइंट जो होता है वो इमोशन होता है, और उसी इमोशन पे लोग क्या करते हैं, हिट करते हैं, और बच्चा फिर पिघल जाता है। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे इतने सारे बाबाज फर्जी काम करके यार लाखों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। फर्जी मैं बोलता हूँ यार, फ्यूचर देख रहे हैं लोगों का। अरे फ्यूचर कैसे यार, क्या हो रहा है ये? सिर्फ आस्था के नाम पे, इमोशन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। ये इंडिया है। इसमें जो बच गया वो आगे निकल गया, जो फंस गया खत्म हो गया। तो यूट्यूब में आज की डेट में एजुकेशन में यही हो रहा है। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनका टीचर वहां भाग गया, उनका टीचर वहां भाग गया। टीचर परमानेंट नहीं है। एक टीचर यहाँ पे आके आपको बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ज्ञान, बड़े बड़े चीजें बताएगा, और कल के दिन उसी प्लेटफॉर्म से हटके कहीं और चले जाएगा। अब बताओ, उस बच्चे को देखकर जिसने एडमिशन प्लेटफॉर्म पे लिया होगा, उसका तो कोर्स खत्म हुआ नहीं, खत्म कहानी, वो बच्चा तो फंस गया। तो ये बहुत बड़ा, अब आप देखेंगे उन टीचर्स की हिस्ट्री पता करेंगे, तो हर 3 महीने में चेंज। ठीक है, और अपने आप को सुपरस्टार भी बोलते हैं। सबसे बड़ा मुझे ये लगता है यार, वो आके ऐसा बोलते हैं हम सुपरस्टार है, इसका अच्छा कंटेंट कोई नहीं दे सकता है। और मैंने देखा है कि यार, अभी तो मैं ये देख रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट बताते हैं सर, बहुत से लोग तो आपकी आई गेट की कॉपी लेके आए। कुछ टीचर्स मैं आपको बताऊंगा जो भिलाई में आए थे पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जब उनका कंटेंट खत्म हो गया ना, 20 घंटे कंटेंट आता था, खत्म हो गया, तो उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी मंगाए और उसको पढ़ के पढ़ा रहे हैं, एकदम सीरियल। आप मेरा 10 साल की कॉपी जो है ना, आप निकाल लीजिए और उनके वीडियोस देख लीजिए, लाइन बाय लाइन कॉपी कर रहे हैं लोग। ऐसा हालत हो गया लोगों की, और ये अपने आप को सुपरस्टार बोलते हैं। हाँ, हम लोग ज्यादा यूट्यूब पे आके था बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, क्योंकि हमको अपनी पर्सनल क्लासेस भी लेनी रहती है। हम तो नहीं भागे ना, लॉकडाउन था, वो भी नहीं गए ना। ऐसा नहीं कि ऑफर नहीं आता था, कॉल आते थे, कोई यहाँ का मैनेजर कॉल कर रहा है, कहीं वहां का मैनेजर कॉल कर, नहीं गए, नहीं था। अब लोग ये था कि हमारे पास जितने बच्चे हैं पहले उनको प्रॉपरली पढ़ाना है, अभी भी वही उद्देश्य है। नहीं भागे, हमारे जितने भी टीचर्स थे भी नहीं भागे। सब लोग बस आराम से पढ़ाते, बोले सर आराम से पढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं, 10 से 10 को पढ़ाएंगे, 100 से 100 को पढ़ाएंगे, जितने भी बच्चे उनको पढ़ाएंगे, उसमें रिजल्ट लाएंगे। और लाए भी लास्ट ईयर, कोई फेक रिजल्ट नहीं लगाए। जिसका नंबर चाहिए, जिसका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, उसको हम दे सकते हैं। ये देख के बहुत दुख होता है कि आज की डेट में टीचर्स भी झूठ बोलते हैं बच्चों के सामने, आपके इमोशन से खेलते हैं। इन सब चीजों से बच्चों बचना है, बिल्कुल। यदि आप कॉलेज के, चूंकि सबको मालूम है यार, इन बच्चों को भटकाना बहुत ही आसान है। तेज आवाज में आके बात करना, बड़ी बड़ी बात करना, एक लाइन पढ़ाना, 2 लाइन में मोटिवेट करना, हर 2 मिनट में शायरी बोलना, स्माइल करना, डबल मीनिंग बातें करना,
ठीक है। अब बच्चों क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट। 80% बच्चों को एंटरटेनमेंट, उनको मालूम है यार कि हमारा जो मनी मेकिंग होगा उन 80% बच्चों से होगा जो पढ़ने वाला नहीं है। 20% वाला बच्चा तो ऐसे ही पैसे नहीं देने वाला है, क्योंकि खुद ही सिंसियर है, उसको नहीं पढ़ाएंगे तो भी पढ़ लेगा वो। तो बच्चों ये आपको डिसाइड करना है कि उस 80% में बन के लोगों को सिर्फ पैसे देना है या अपनी लाइफ भी बनानी है। मैं प्रेशर नहीं डालता हूं, बच्चों बोले ठीक है तुम घूमो टहलो मस्ती करो, लाइफ एंजॉय करो, लेकिन पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई कर लो। यदि आपकी क्लास है 2 घंटे की तो उनको अटेंड कर लो। तो बच्चों क्लास मिस करेंगे, प्रॉपर नोट्स नहीं रहेगा, लास्ट में आपको पछतावा होगा, क्योंकि आपके बेंच में बैठने वाला, आपके बगल वाला प्रिपरेशन कर रहा है और आगे निकल जाएगा। आपने उसका खुला, आपने अपने दोस्तों को क्या कर दिया? यदि आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, प्लान नहीं किए कुछ भी लाइफ में, स्किल डेवलपमेंट पे नहीं फोकस कर रहे हैं, तो आपने खुला मैदान दे दिया अपने दोस्तों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो आगे निकल जाएंगे। और ये अभी नहीं मालूम पड़ेगा, ये 10 साल के बाद आपको पता चलेगा यार मैंने जो जो गलतियां की थी उसकी वजह से पीछे रहेगा, और मेरे दोस्तों ने जो अच्छा काम किया तो वो आगे निकल गए। सभी को अपनी गलतियों पे पछतावा होता है, लेकिन समय निकलने के बाद। तो बच्चों बिल्कुल गलती मत करिए, प्रॉपर फोकस करिए। ये मैसेज खासकर उन 24 बैच वालों के लिए, जो क्योंकि 23 बैच अभी जो आया है वो ऑनलाइन के अंदर में कम रहे हैं, तो अभी वो लोग फोकस हो गए, उनको समझ में आ गया भाई मुझे पढ़ना है। ठीक है, अब जिनको नहीं पढ़ना है, ठीक है, जिनको दिखावा करना, तो उनके लिए हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट को अपना भला खुद करना पड़ेगा। वो ऐसा सोचते कोई आएगा आशीर्वाद देगा और मेरा सब कुछ हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं बच्चों, पढ़ना ही पड़ेगा, शांत दिमाग रख के पढ़ना पड़ेगा। एक आधा अधूरा कंटेंट इधर उधर से देखकर पढ़ने से फायदा नहीं होगा। ऐसा होता तो सब लोग गेट निकाल देते। सच्चाई देखो आप, 16% लोग क्वालिफाई होते हैं, सिर्फ क्वालिफाई होते हैं, 84 फेल हो जाते हैं। रीजन? प्रॉपर फोकस ना रहना, कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाना, हवाबाजी में रहना, यहां से पढ़ लूंगा वहां से पढ़ लूंगा, ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। लास्ट ईयर भी मैंने देखा बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, नहीं सर मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूं ना, हो जाएगा। आज वही बच्चे दोबारा फीस देकर मेरे वीडियोस को रिन्यूअल करा के फिर से पढ़ रहे हैं बैठ के, जब उनको समझ में आ गया कि भाई आधा अधूरा कंटेंट देखने से फायदा होगा, क्योंकि लिंक ही नहीं बनेगा ना, तो हम विजुलाइज ही नहीं कर पाएंगे चीजों को, तो कर ही नहीं पाएंगे। आज वो बच्चे दोबारा बैठ के पढ़ रहे हैं जिनको पढ़ना है। तो बच्चों ऐसा मत करिए कि जो कंटेंट आपके पास में उसको पूरा पहले कंप्लीट करिए। यदि आपसे उस कंटेंट से क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपको क्यों भटकने की जरूरत है? और 101% बनेंगे यार, इतने सालों से पढ़ा रहे, इतने सारे बच्चों को निकाल दिए, तो क्यों नहीं बनेंगे? 100% बनेंगे, क्योंकि आप जो बच्चे यहाँ भिलाई के उनको तो सब पता ही है। तो बच्चे जो बाहर के हैं, तो एक चीज मैंने यहाँ पे देखा है, जो बाहर के बच्चे हैं जो यहाँ पे ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, जो अलग अलग स्टेट के बच्चे होते हैं, जैसे मैं देखूं अभी हमारे पास लगभग जितने भी हिंदी मीडियम स्टेट्स हैं सभी जगह के बच्चे हैं। कश्मीर से हैं, दिल्ली से हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से 15 से 20 बच्चे हैं। ठीक है, ये बच्चे हमको सीरियस लेते हैं ऑनलाइन के अंदर में, क्योंकि उनको मालूम है कि हम ऑफलाइन में नहीं जा सकते सर के पास, हम कॉलेज के अंदर में हैं और सीरियस होके पढ़ाई कर रहे हैं वो। लेकिन जो लोकल बच्चे हैं वो थोड़ा सा, उनके साथ ये प्रॉब्लम राइज हो रहा है क्योंकि उनके पास दोनों ऑप्शंस रहते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो कभी वो सोचते हैं ऑफलाइन में जाके पढ़ेंगे और कभी सोचते हैं ऑनलाइन में आके पढ़ेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो पहले से मिल जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं रिकॉर्डेड से कर लेंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है, उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाती है, अपने दोस्तों से पीछे हो जाते हैं। जब उनको दिखता है कि मैं अपने दोस्तों से पीछे हो गया हूं जो अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है, तो एक तरीके से वो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो बच्चों ये आपका लॉस है ना। तो इसलिए जो खासकर लोकल में बच्चे हैं, यदि आपसे ऑनलाइन में नहीं हो पा रहा है, जो कि बहुत से बच्चों को नहीं हो पाता है, ऑनलाइन से वही बच्चे कर सकते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन में है, सेल्फ मोटिवेटेड है, जिनको ये रहता नहीं यार, ये जुनून होता है। वो बच्चे बिल्कुल नहीं कर सकते जिनमें एक जुनून नहीं है ऑनलाइन में, जिनको मुझे सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। उनको ऐसे दो टाइप के बच्चे, एक होता है जो अपने मन से खुद लग के करता है, एक बच्चा आता है जिसको पकड़ पकड़ के कराना पड़ता है। यदि आप वैसे बच्चे हैं तो आपके लिए सबसे बेटर ऑफलाइन ही है। हाँ, ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, क्यों जाएगा 2 घंटे लगेगा, आधे जाने में टाइम खराब होगा। अरे भाई 2 घंटे जब आप क्लास में बैठते हैं ना, ये तो कंपेरिजन होता है दोस्तों के बीच में। दूसरा, 2 घंटे आप फोकस रहते हैं,
2 घंटे कैसे निकल जाते पता नहीं चलते हैं, और धीरे धीरे कोर्स आपके खत्म हो जाते हैं। ये बेनिफिट मिलता है। और ज्ञान देने वाले लोग बहुत ज्ञान देंगे आपको। आपको अपना ज्ञान देखना है कि मुझे क्या होता है, आता है कि नहीं आता, मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपना नुकसान मत करिए। और ये मैं देख रहा हूँ 24 बैच वालों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम्स राइज हो रही है। वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका 2 साल का फोकस वैसे ही पढ़ाई से हट गया था। अभी 2 साल आधी इंजीनियरिंग बची हुई है, उसको भी ऐसे खत्म मत करो, नहीं बहुत पछतावा होगा आने वाले वक्त में। तो उस समय आप याद करेंगे सिद्धार्थ सर ने ऐसा बोला था। तो बेटर है कि अभी लग के तैयारी करिए। यहाँ पे न्यू बैचेस लॉन्च हो रही हैं। जो न्यू बच्चे आ रहे हैं या आना चाहते हैं, यहाँ पे डेमो अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर में। जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन किए, किसी कारण से लैग कर गए, 23 को फोकस किए थे नहीं कर पा रहे हैं, वो 24 को टारगेट करें। बहुत अच्छा टाइम है, 1 साल का टाइम है, अभी भी कुछ चीजें खत्म नहीं हुई है। 1 साल में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप पहले ज्वाइन कर चुके थे, किसी कारण से लैक हो गए, तो अभी भी आप यहाँ पे क्लास अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि न्यू बैचेस यहाँ पे बन रही हैं 1 नवंबर से। कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगता, आपको मालूम है आई गेट के अंदर में। आप एक बार 2 बार पढ़िए, लाइव क्लास में भी आप एक बार 2 बार पढ़िए। ऑनलाइन में भी मेरे पास उन बच्चों को मैसेज है जो पहले ज्वाइन कर चुके थे लेकिन किसी कारण से लैक हो गए। होता है, कभी कभी होता है कि लोग लैक हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई भगवान तो नहीं है ना यार। तो उस केस में फिर आप फिर से जो क्लासेस लॉन्च हो रही हैं उसमें आइए, कनेक्टेड रहिए, पढ़ते रहिए। फिर भी कहीं इशू आ रहा है तो आप डायरेक्टली बातचीत करिए। मैं तो डायरेक्टली सबसे बातचीत करता हूँ, पूरा ईमानदारी के साथ मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 100% कंटेंट मिल रहा है। कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा कि सर ने ये टॉपिक के बाद इस टॉपिक पे कूद के गए। ठीक है, जितनी बारीकी से, क्योंकि ये कंटेंट मैं देख रहा हूँ लोग तो चोरी करके स्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने को बहुत बड़ी कंपनी बोलते हैं, बहुत बड़ा टीचर, लीजेंड टीचर बोलते हैं, नंबर 1 के झुट्टे लोग, मैं बोलूंगा ऐसा ही बोलूंगा। ठीक है, तो भाई ये कंटेंट पढ़ो और एंजॉय करो। लाइफ 100% आपकी बनेगी। अच्छा नहीं लगता यार किसी के बारे में बोलने में, लेकिन कुछ लोग हमको भी मतलब फ्रस्ट्रेट कर देते हैं ऐसी बातें करके, ऐसी कुछ चीजें बोलकर। तो हमें भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ जाता है। फिर बस हम नाम नहीं लेते किसी का, वो अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों फोकस करिए, खासकर 24 बैच वाले। बिल्कुल आधे अधूरे कंटेंट से आपका लाइफ नहीं बनेगा। पूरा कंटेंट पढ़िए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहला अपॉर्चुनिटी तो आपको आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, जो लैक हो रहा है कहीं ना कहीं। दूसरा, आपके कॉलेज का प्लेसमेंट जो हो रहा है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा, 101% मिलेगा, लिख के दे रहा हूं। नहीं मिलेगा तो फोन करके बोलना मेरे को, क्योंकि एप्टीट्यूड हम करा देंगे आपको, टेक्निकल हम साउंड करा रहे हैं आपको। बस आपको थोड़ा सा कोडिंग करना है अपने साइड से, बस प्लेसमेंट हो गया। गेट निकालिए, एक अच्छे कॉलेज में चले गए तो अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा आपको बड़े बेस्ट कंपनी के अंदर में, मतलब 20 लाख मिनिमम, उससे ज्यादा ही मिल सकता है, डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, कि आपकी अपनी कैपेसिटी कितनी है। ठीक, गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस मिलेंगे। इस साल तो बहुत सारे पीएसयूज गेट से करेक्ट हो रहे हैं। इसे 24 बैच को बिल्कुल क्या करना है, भटकना नहीं है। उनको तो लग के तैयारी करना चाहिए। 2 साल किसी कारण से खराब हो गए लॉकडाउन से, लेकिन ये 2 साल भी आपको बनाने के लिए रात दिन पढ़ने की जरूरत है बच्चों। पढ़ाई ही है जो आपको एक अच्छी स्थान पे पहुंचा सकती है। मैं शुरू से बोलता हूँ, 3 लाख 4 लाख की जॉब को ज्यादा टारगेट मत करो। इतना ही कमाना था तो इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे मैं तो देखता हूँ यार, समोसा बेचने वाले लोग, अभी हमारे यहाँ पे ऐसे हैं दुकान से, यहाँ पर शॉप है, जो दिन भर में 1000 समोसा कम से कम बेचते हैं। 12 रुपए एक समोसे का दाम है। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई 12 रुपीज कर लो आप, कितना होता है, 12,000 रुपीज होता है सिर्फ समोसा बेच के। 50% मार्जिन होता है। उसके अलावा दूध, दही, मिठाई, जलेबी ये भी बेचते हैं। तो भाई वो तो एक इंजीनियर से बहुत आगे निकल गए। तो यही सब है कि आपको 2 लाख 3 लाख की जॉब करना तो अच्छा है, कुछ बिजनेस सोचो, कुछ क्रिएटिव करने का सोचो, जो मार्केट में अच्छा चल जाए, रिस्क ले पाओगे। अदरवाइज हम डिग्री की वजह से क्या होता है, एक बंध जाते हैं, उस डिग्री के बाहर हम सोच नहीं पाते हैं। यदि आपने पढ़ाई नहीं किया है और डिग्री की वजह से आप बंध गए हैं, तो फिर लाइफ ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उस एक तरह से आप बेड़ी में बंध जाते हैं, उसको तोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यदि करना है तो अच्छा करना है, लग के करना है। करिए सभी लोग, कहीं भी दिक्कत हो रही मिलिए और कम्युनिकेशन करिए हमारे साथ में, बातचीत करिए बच्चों। 100% आपको सही गाइडेंस यहाँ से मिलेगा। ठीक है, फिर भी कोई इशू होता है, ठीक है, तो खुल के डिस्कस करिए आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।